दोस्तों क्या आपको पता है कि 2022 में हमारी दुनिया पर एलियन अटैक होने वाला है। लेकिन ऐसा मेरा नहीं, बाबा वेंगा का कहना था। लेकिन ये बाबा वेंगा है कौन और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सब कुछ आगे वीडियो में जानेंगे। और क्या आपको पता है कि प्लेन के पंखों पर ये ग्रीन और रेड लाइट क्यों लगाई जाती है, और इस हथेली पर ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा किस जानवर का है। ये जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। फैक्ट नंबर 8, जापान की मीजी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा टीवी बनाया है जिसकी स्क्रीन लीकेबल है, यानी आप स्क्रीन को चाट कर टीवी पर आने वाले किसी भी फूड को टेस्ट कर सकते हैं। इस टीवी में 10 बॉक्स होते हैं जिसमें अलग अलग 10 फ्लेवर डाले जाते हैं जो आपस में मिलकर दूसरे काफी सारे टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और टीवी पर आने वाले फूड के हिसाब से ये टेस्ट स्क्रीन पर आ जाता है, जिसे चाट कर हम टीवी पर आने वाली किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने काफी सारी लग्जरियस चीजों के बारे में सुना होगा, जैसे कि लग्जरियस कार या फिर लग्जरियस बाइक। लेकिन क्या आपने कभी भी लग्जरियस आइस के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, मैं बर्फ की बात कर रहा हूँ। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका नाम ग्लांस है, वो लग्जरियस आइस बनाकर बेचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल आइस और लग्जरी आइस में क्या फर्क होता है, तो कंपनी का ये कहना है कि लग्जरी आइस नॉर्मल आइस के मुकाबले ज्यादा प्योर होती है। ये आइस नॉर्मल आइस के मुकाबले कम पिघलती है और ज्यादा कूलिंग देती है। सबसे शॉकिंग बात है इसकी प्राइस। दोस्तों ये कंपनी लग्जरी आइस के 50 टुकड़े $325 में बेचती है, यानी 25,000 रूपए। दोस्तों 25,000 रूपए के सिर्फ 50 टुकड़े। क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कभी ना कभी प्लेन के पंखों पर लगी इन लाइट को तो जरूर देखा होगा, और इन लाइट को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर हुआ होगा कि आखिरकार प्लेन के पंखों पर ये लाइट क्यों लगाई जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस लाइट को पोजीशन लाइट या फिर नेविगेशन लाइट कहा जाता है, और इसी की वजह से हवा में कोई भी प्लेन एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। प्लेन के पंखों पर 3 लाइट होती है। राइट पंख पर ग्रीन लाइट, लेफ्ट में रेड लाइट और पीछे के पंख पर व्हाइट लाइट होती है। दोस्तों इन लाइटों को तभी शुरू किया जाता है जब प्लेन हवा में हो, और ये लगातार जलती रहती है। दरअसल पायलट इन लाइट्स को देखकर दूर से ही समझ जाता है कि सामने आने वाला प्लेन किस दिशा में जा रहा है। अगर सामने सिर्फ रेड लाइट दिख रही है तो इसका मतलब सामने वाला प्लेन दाएं से बाएं जा रहा है, और अगर सामने सिर्फ ग्रीन लाइट दिख रही है तो इसका मतलब सामने वाला प्लेन बाएं से दाएं जा रहा है। और अगर ग्रीन, रेड और व्हाइट तीनों लाइट दिख रही है तो इसका मतलब सामने वाला प्लेन आपके आगे आप ही की दिशा में जा रहा है। और अगर ग्रीन और रेड लाइट दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला प्लेन सीधा आप ही की तरफ आ रहा है, क्योंकि व्हाइट लाइट पीछे की ओर होती है जिससे वो सामने से आते हुए नहीं दिखती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्लेन में ये लाइट्स क्यों होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 15 लाख झीलें मौजूद है, लेकिन इससे भी अमेजिंग बात यह है कि दुनिया की सभी झीलों में से 62% झीलें सिर्फ कनाडा में है। मतलब दुनिया की 15 लाख झीलों में से तकरीबन 9 लाख झीलें सिर्फ कनाडा में है, और बाकी की 38% झीलें पूरी दुनिया में फैली है। फैक्ट नंबर 4, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक साइकिल न चलाई हो। दोस्तों साइकिल में मेन चीज उसके पेडल होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर साइकिल में से पेडल ही निकाल दिए जाए? जर्मनी की एक कंपनी है जिसने ऐसे ही एक साइकिल बनाई है जो बिना पेडल की है। दोस्तों इसे चलाने के लिए इसमें दिए गए बेल्ट के ऊपर लटक कर अपने पैरों से ही इसे चलाना पड़ता है। इससे बस चलने या दौड़ने से थोड़ी ज्यादा स्पीड मिलती है। दोस्तों आपको ये अतरंगी कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान के ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ब्लू लाइट लगाई जाती है, क्योंकि जापान में किए गए एक परीक्षण में ये साबित हुआ था कि ब्लू लाइट लगाने से रेलवे स्टेशन पर होने वाली सुसाइड 85% तक कम हो गई थी। और इसका रीजन ये है कि ब्लू लाइट हमारे माइंड को शांत करता है, इसीलिए जापान के ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ब्लू लाइट लगाई जाती है। सोचिए सिर्फ एक लाइट के कलर से इंसानी दिमाग पर कितना असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि 2022 में दुनिया को भूकंप और सुनामी, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस और एलियन अटैक का भी सामना करना होगा? लेकिन ये मेरा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का कहना था। बाबा वेंगा अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी। उनकी मौत तो साल 1996 में ही हो गई थी, लेकिन बाबा वेंगा ने साल 5
5079 तक की भविष्यवाणी की थी और उनके हिसाब से साल 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उनके हिसाब से 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई एशियाई देश जिसमें भारत भी शामिल है वो भूकंप और सुनामी की चपेट में आ जाएंगे। साथ ही कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। इसके अलावा 2022 में पृथ्वी पर एलियन अटैक भी होंगे। दोस्तों अब देखना ये है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कितनी सच होती है, क्योंकि उनकी काफी भविष्यवाणियां सच हो चुकी है और ये दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता में से एक थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, इस छोटे से बच्चे को देखिए। इसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि ये किसी चूहे का या स्क्विरल का बच्चा होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा एक कांगारू का बच्चा है। वैसे तो एक कांगारू साइज में किसी इंसान जितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बच्चा जन्म लेने के समय सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का होता है, मतलब किसी चूहे के बच्चे जितना। इट्स रियली शॉकिंग। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।